जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म के समान पूजनीय माना गया है। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि जीवन का आधार, ऊर्जा और साक्षात देवी का स्वरूप है। और जब हम अन्न की बात करते हैं तो अनायास ही माँ अन्नपूर्णा का नाम मुख पर आ जाता है। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव को भी भिक्षा पात्र लेकर अपनी पत्नी माता पार्वती के इस रूप से अन्न मांगना पड़ा था। यह कथा केवल देवी की महिमा की नहीं बल्कि अन्न के सर्वोच्च महत्व की है। तो आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की अद्भुत कथा, जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराती है कि अन्न हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब कैलाश भगवान शिव गहन चिंतन में लीन थे। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से कहा कि यह संपूर्ण संसार एक माया है। संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है, जिसमें अन्न भी शामिल है। उन्होंने अन्न और भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को कम महत्वपूर्ण बतलाया। भोलेनाथ के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मेरे स्वामी अन्न को मात्र मोह और माया बताते हैं तो मैं उन्हें यह दिखाऊंगी कि संसार के पालन पोषण में मेरी शक्ति और अन्न का कितना महत्व है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और संसार से अन्न को समेटने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव से धरती पर से सारा अन्न व अनाज गुप्त कर दिया। नतीजा भयानक था। एक क्षण में ही पूरी पृथ्वी पर अकाल छा गया। खेत बंजर हो गए, नदियों का जल सूखने लगा और कहीं भी अन्न का एक दाना भी शेष नहीं रहा। इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सभी भूख से त्राही त्राही करने लगे। देवताओं, ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन संकट में आ गया। हर तरफ केवल भूख और निराशा का साम्राज्य था। जब भूख की ज्वाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी भगवान शिव तक पहुंची, तब उन्हें अपने कथन की त्रुटि का बोध हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि ज्ञान और वैराग्य अपनी जगह है, लेकिन जीवन के निर्वाह के लिए अन्न एक अपरिहार्य सत्य है, अर्थात अत्यंत आवश्यक है। जीवन के कल्याण और अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया। उनके एक हाथ में भिक्षा पात्र था और दूसरे हाथ में उनका त्रिशूल। वह सृष्टि के कोने कोने में अन्न की तलाश में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला। अंत में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी शक्ति, उनकी ही प्रिया माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया है और वह काशी नगरी में एक भव्य रसोई चला रही है। जब भगवान शिव भिक्षुक के रूप में काशी पहुंचे तो उन्होंने माता अन्नपूर्णा को देखा, जो प्रेम और करुणा से भरकर सभी भूखे जीवों को भोजन करा रही थी। शिव उनके समक्ष गए और अपना भिक्षा पात्र आगे किया और बड़े ही विनम्र भाव से वे बोले, देवी, मैंने अन्न को माया कहकर उसका अनादर किया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने जान लिया है कि अन्न ही ब्रह्म है, जीवन का आधार है। आप इस जगत की पालक और अन्न की स्वामिनी हैं। मेरी और इस संसार की भूख को शांत करें। माता अन्नपूर्णा को वास्तव में पार्वती ही कहा जाता है। अपने स्वामी के पछतावे और सृष्टि के दुख को देखकर वे द्रवित हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान शिव के भिक्षा पात्र को अक्षय अन्न से भर दिया। उन्होंने भगवान शिव को आशीर्वाद दिया कि अब संसार में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा की कथा सुनने के साथ ही माता अन्नपूर्णा के मंत्र ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अन्नपूर्णाय देवे नमः मंत्र का जाप करना भी फलदायी होता है। हे माँ अन्नपूर्णा, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना और हम सबके घर को धन, धान्य और संपदा से संपन्न रखना। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा या हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।